Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important thing, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड तरीके से ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस क्या आने वाला है जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा. So of course it will be timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. You can follow me on Instagram at Sudakshana1369 and also on the threads. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड तरीके से ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस क्या आने वाला है. अनएक्सपेक्टेड तरीके से ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस क्या आ सकता है. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं इधर तो आपकी मॉम के साथ आपकी ना पूरी तरह से फीचर्स रिजेंबल करते हैं. ठीक है, स्पेशली इफ़ यू आर फीमेल एंड यू ऑब्वियसली विथ योर मॉम, या अगर आप मेल भी है तो काफ़ी हद तक आप अपने मॉम की तरह दिखते हैं. या आपके कोई कज़न हो सकते हैं जो बिल्कुल हूबहू, मे बी यू आर नॉट ट्विन ऑब्वियसली, कुछ लोगों के लिए मे बी आप ट्विन भी है और अगर आप नहीं भी है तभी भी ऐसा लगता है दूर से कि आप उन्हीं के एकदम ट्विन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, कुछ इस तरह से. या आपके मम्मी के साथ आपका कुछ इस तरह से है कि ऐसा नहीं लगता, मतलब हो सकता है कि आपको उनको लगता है कि आप दो बहनें हैं, आप दो है भाई बहन है, उस तरह से मतलब एज गैप कम लगता है, कुछ इस तरह से. आई डोंट नो, आई सेड. सो यहाँ पे क्या है, द टाइम ऑफ गिल्ट एंड द शेम एंड्स नाउ, द 39 कार्ड. ओके, वी डू हैव द लव ऑफ योर ड्रैगन reaches out to you, 26. 4, awaken all your senses. Good. We do have 27, the wonderful surprise is coming. So blessings, miracles, abundance में यहाँ पे सक्सेस ही दिख रहा है. A light filled angel is always at your side. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है, a message is trying to reach out to you. कोई खास कुछ आपकी तरफ आने की कोशिश में लगे हुए हैं. यहाँ पे मैं साइंस के बारे में बताऊंगी, पहले मैं बता देती हूँ इंपॉर्टेंट नंबर्स. मे बी 4, 26, 27 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. 38 हो सकता है किसी की एज हो 38, 39, 40. ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए. यस, 37 से 40 के बीच में किसी किसी का एज ग्रुप हो सकता है 24 से लेकर 28 तक, 29 तक, उस तरह से दिख रहा है. Anyway, 11 number can be important. 11, 8, 4, 9, 12 can be extremely important as well as 10. यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि. यहाँ पे है लियो, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. बाकी जब हम साइंस को देखेंगे, टैरो कार्ड्स को देखेंगे तब हम बोलेंगे. एनीवे, मुझे जो यहाँ पे महसूस हो रहा है क्या है ना कि आप ना किसी के साथ प्यार कर बैठे, इतना इतना ज़्यादा आप डीपली इन्वॉल्व हुए कि कुछ समय के बाद जब वो इंसान की रूप, जो एक्चुअल रूप आपको दिखाई दिया, उससे आप इतना हैरान और परेशान हो गए कि जिनकी वजह से आपने अपने फ्रेंड्स को भी, ठीक है, उतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखा. आप अपने पेरेंट्स के साथ हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम हुआ था उस इंसान को लेकर और आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुन पाए या आपसे नहीं हो पाया. बट कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को आज माफ़ नहीं कर पा रहे हो और पीछे वो सारी घटनाओं को आप आगे लेके भी जा रहे हो. नहीं, आप बहुत सारे एडवाइसेस तो सुनते हैं कि जस्ट मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन, लेकिन नहीं हो पा रहा है आपसे. क्या करें? ठीक है, मुश्किल है, कुछ चीज़ें जो हो नहीं पाता है जब हम चाहते हैं. ठीक है, क्योंकि मतलबी लोग जो है ना आपके आसपास हमेशा मंडराते रहते हैं. आज भी आपके सामने जो भी लोग हैं उसमें सारे लोग तो 100% ऐसा नहीं है आपके सामने कि वो आपके साथ लॉयल हो, क्योंकि सब लोग स्वार्थी होते हैं एक्सेप्ट 2 पीपल इन द वर्ल्ड, दे आर आवर पेरेंट्स. कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि डेलिकेट सरप्राइज इज़ कमिंग फॉर यू. ये सरप्राइज वंडरफुल के साथ साथ बहुत डेलिकेट है. मतलब ये आपके दिल के मामले के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, या आपके इमोशंस के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं. हो सकता है कि कुछ अवार्ड्स या डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ समथिंग वेरी गुड वो आपको मिले, या हो सकता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में लग जाए, ठीक है, जो आपने उम्मीद नहीं किया था कि कोई और उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेगा, पास हो जाएगा उसका टेंडर। अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो शायद आप ज़रूर समझोगे। आप अपने ना आप अपने आप को आइसोलेट रख रहे थे बहुत टाइम से, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको आइसोलेट रहने की तो ज़रूरत ही नहीं था, फिर भी आप रह रहे थे, क्योंकि आप किसी के साथ इतना बातचीत नहीं करना चाहते थे, इतना इंटरेक्शन नहीं करना चाहते थे, सिर्फ अपने ऑफिस में जाना एंड कहीं ना कहीं पे लौट के आना, फिर खाना खाना, फिर सो जाना, या कुछ अपने you can say that if you are a student you had to read books and something and then you got to sleep. So ये सारे रूटीन आपके लिए बहुत ज़्यादा मोनोटोनस होते जा रहा था, और मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है जो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी फूल की खुशबू जब हम लेते हैं तब हमें ये इतना महसूस नहीं होता है कि उसके अंदर कीड़ा भी हो सकता है, वो कीड़ा हमारे नाक के अंदर से जा सकता है, हमारे जो थ्रोट है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ डेंजरस इंसेक्ट्स तो होते ही हैं। तो उसी तरह से आपने जब प्यार को उस तरह से महसूस किया, आपको पता नहीं था कि कब जाके ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो जाएगा। उसके वजह से आपने बहुत कुछ चीज़ खो दिया है, किसी को मनाते मनाते ना आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो चुके हैं। इवन ऐसा भी हुआ है कि आपको नौकरी बचाना था, और आप नौकरी बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों की इंसल्ट आप सुन गए, और वो रिलेशनशिप भी नहीं मेंटेन हो पाया। लेकिन आगे जो आने वाला है ना, इट्स लाइक अ डीपर नोइंग, आपके सोल ऑलरेडी बहुत अपग्रेड होने वाले हैं। बहुत कुछ वर्जन, जैसे बोला जाता है कंप्यूटर का वर्जन, एंड्रॉयड का वर्जन, एप्पल का वर्जन चेंज होते रहता है। यहाँ पे भी यू विल सी द न्यू वर्जन विद इन योर सेल्फ। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं, लेट मी सी दैट अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस। ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है अनएक्सपेक्टेड तरीके से, ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस, व्हाट इज कमिंग। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें। अनएक्सपेक्टेड तरीके से ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस, व्हाट इज कमिंग फॉर यू। अनएक्सपेक्टेड तरीके से ब्लेसिंग्स में कोई जब इस रीडिंग को देख रहा होगा ना, ज़रूर उसके हाथ में चाय होगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। 3 ऑफ कप्स, यस ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। सो अनएक्सपेक्टेड तरीके से ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस, व्हाट्स कमिंग फॉर यू गाइस। क्वीन ऑफ कप्स, 6 of cups, strength, 8 of pentacles, king of swords, bottom of the deck, the wheel of karma, the wheel of fortune. So obviously कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक नया गाड़ी खरीद लो, कुछ जगह पे जाने की आप कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन आप मायूस हो रहे थे कि आपको जाने नहीं दिया जा रहा था। समथिंग यू हैड बीन मिसिंग सिंस चाइल्डहुड। हो सकता है कि आपके बचपन में आपको उतना लाड प्यार नहीं मिला जितना आपके भाई बहन को मिल रहा होगा। सिंस सी दैट आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स एंड आई डू नॉट नो दैट मच कि एक मम्मी पापा का अगर बच्चे हुए एक से ज़्यादा तो कैसे प्यार को डिस्ट्रीब्यूट, आई डोंट नो, बट बेसिकली आई कैन रियलाइज दैट। हो सकता है कि आपको ऐसा लगते हो कि आपके मम्मी पापा आपसे प्यार नहीं करते, कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन वो प्यार जो है आप बहुत ही कठोर अनुशासन में, हो सकते हैं कि आपकी परवरिश हुआ था, इसीलिए जो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको मिलने वाला है वो है उनकी सपोर्ट। फिर से आप उनकी सपोर्ट, हो सकता है किसी कारण की वजह से वो आपसे खफा हो गए थे और आपको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। उन्होंने कह दिया कि आपको अपना काम कर लेना है, हमें तुम्हारे साथ कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना है। पर आप अपने पेरेंट्स की वापस प्यार को अब अनुभव करने वाले हैं, या आप हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था, फाइट्स, देयर वर लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स, जैसे मशीन में कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाते हैं तो उसको तो रिपेयर करना ही पड़ेगा। सो डैमेज कंट्रोल आप करने की कोशिश किए थे लेकिन नहीं हो पाया, बट ऑल ऑफ अ सडन इट इज़ गोइंग टू टेक अ वेरी पॉजिटिव टर्न।
आपके बॉस या आपके सीनियर, आपके सुपरवाइज़र, ऐसा उनको लगता था कि आप कैपेबल नहीं हो, या आप उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, या आप इतना ज़्यादा आप बहुत इमोशनल है, आप कुछ चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन आप उनके माइंड पे बहुत अच्छा से इम्प्रेशन जमा पाएंगे कि आप ही कर सकते हैं, बाकी लोग तो नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि चाइल्डहुड में आपने जिस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी को सोचा था, एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू रियलिटी। ना वो एक क्लासमेट हो सकता है, बैचमेट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा भी। कुछ लोगों के लिए क्रिएटिव प्रोफेशन में आपका नाम, यश, ये सब कुछ चीज़ होना बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यश किसका नाम हो सकता है? यश, अनुभव, ठीक है, आशा, ओके, आयशा, इस तरह से मुझे दिख रहा है किसी का नाम। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं आपको यही बताऊंगी कि ऑल ऑफ अ सडन शायद आप इतना रिलीजियस बुक्स नहीं पढ़ते थे, इतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं लगता था। बहुत सारे धार्मिक किताब होते हैं, अलग अलग धर्म का अलग अलग किताब होते हैं, एंड आई डू रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम बिकॉज आई थिंक दैट ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू गॉड। सो चाहे आप कुरान पढ़े, चाहे आप गीता पढ़े, चाहे आप कहीं पे भी कुछ पढ़े, चाहे आप वेद पढ़े, चाहे आप वट एवर यू हैड read या यू आर गोइंग टू रीड, द प्रॉब्लम्स आर डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए एक स्पेशल बुक से आपके सारे जो सवाल थे वो एंड होंगे, क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिला था आफ्टर रिसर्च। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, बट मेरा जो पर्सनल रिसर्च होता है उसमें भी मुझे एक बुक से ना बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे उसके सवाल मिले, बट दैट इज़ रिलेटेड टू माई रिसर्च, सो आई कैन नॉट शेयर इट विथ यू। बट अगर स्पिरिचुअलिटी में मुझे कुछ बुक्स मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली करूँगी, अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस बुक्स। सो यहाँ से हम देख लेते हैं, बहुत सारे बुक्स में ऐसे मतलब सवाल होते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, बट यू नो व्हाट कि बहुत कुछ हमें ये एहसास होता है। इवन फिल्म्स, बहुत सारे जो आर्ट फिल्म होते हैं उससे भी आपको अपना सवालों के जो जवाब है वो आपको मिल सकते हैं। आप थोड़ा ना कोरा रिव्यू जो है उसको भी देखने की कोशिश करें। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग। कोरा रिव्यूज़ में बहुत कुछ होते हैं, ठीक है। कोरा रिव्यूज़ से आपको बहुत कुछ आंसर्स मिलेंगे। सो इफ़ यू कैन कंसल्ट द कोरा रिव्यू, कोरा QUORA, कोरा, सो आप प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे ना मुझे नहीं उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो चैनल होता है उसको आप फॉलो करें। वो आप गूगल में टाइप करें कोरा रिव्यूज़ तो वो वहाँ पे आ जाएगा। बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया जाता है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, लाइक यू नो व्हाट, कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है उसका समाधान आप ही करेंगे और हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। सारे पजल्स जो जैसा बोला जाता है ना, चक्रव्यूह में आप आ गए थे और उस चीज़ को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे, वो होगा। कुछ क्यूट रिलेशनशिप्स डेवलप होंगे, बहुत ही अच्छा से आप महसूस करेंगे उस इंसान के साथ, स्पेशली इफ़ यू आर मेल, इफ़ यू आर अ फीमेल, ठीक है। आपके जो है ना बचपनी हरकत जो है ये भले ही कुछ इंसान को पसंद ना आए, लेकिन आपके खास पर्सन को बहुत पसंद आएगा। फूल से सिर्फ खुशबू ही यहाँ पे निकला, फूल की ही बात की थी मैंने यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट इट इज़ गोइंग टू obviously happen. So please do claim the reading. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and